बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज आप देख सकते हैं कि जो जनरल आसम मनीर ने, वो कहते हैं जी कोर कमेटी जो उन्होंने इकट्ठी की थी, जिसमें उन्होंने डिसीजन लिया जी कि 9 मई को हम जो है ना जी जितने भी मनसूबा प्लानर हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं, हम उनको पकड़ लेंगे। ये सब जो है ना ये खबरें, ये टीवी के जितने भी चैनल हैं ये खबरें फैला रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं। कोर कमेटी तो उनकी वैसे ही बैठनी थी, क्योंकि उन्हें देखना है कि जो हमने लोगों को पकड़ा है उनमें से कौन से भेजना है, किन को बाहर निकालना है, किन को अंदर करना है, और फौजी अदालतें लगाकर कैसे किन किन मनसूबा साजों को हमने उनको जो है ना अपना जेलों के अंदर बंद करना है। अगर आप समझते कि डॉक्टर राशिदा ने मनसूबाबंदी की, या शाह महमूद कुरैशी ने की, या परवेज चौधरी ने की, या इमरान खान ने की, तो फिर ये घरों में तो ना बैठे होते, ना इनको रहा करके वो घर में भेज देते। बेसिकली ये सिर्फ लोगों को डरा धमका रहे हैं जी, हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं ताकि ओवरसीज कम्युनिटी में भी जितने भी अपना मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, उन पर भी कोई डर बैठ जाए। और आगे इन्होंने अक्टूबर में तैयारी की हुई है इलेक्शन करवाने की, और उस इलेक्शन के हवाले से भी जो जरदारी ने पैसा लगाया अभी, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी जो है ना जी वो अपना इलेक्शन हो, ताकि इलेक्शन हो तो मैं अपने बेटे को जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बना पाऊं। जिस पर नून लीग के मरियम नवाज शरीफ ये मानने को तैयार नहीं है। जो शहबाज शरीफ है वो अंदर से मुखालफत कर रहा है कि ठीक है मुझे इन्होंने बारी दिया तो हम अगर इनको बारी दे देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर नवाज शरीफ ये बात मानने को तैयार नहीं। अब जनरल आसम मनीर बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि 9 मई का जो वाकया हुआ उसमें कोर कमांडर के घर में होता क्या था। उधर वो तो जैसी का अड्डा बना हुआ था, जिसको इन्होंने जिनाह हाउस और कोर कमांडर की जनाब पाक आर्मी की जगह को बनाकर जी ये जी उधर जी ये उनकी मलकियत थी, उधर जो उनके मलाक पर जी पीटीआई के झंडू वालों ने हमला किया। हालांकि आप वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं कि उधर किसी किस्म की कोई ऐसे लोग थे जिनको पीटीआई वाले भी नहीं जानते, और उन्होंने बोला कि आप तफ्तीश करें। और जो उन्होंने पिक्चर दी हैं जिसमें आप देखते हैं कि लेडी एक डंडे के साथ गेट को नॉक कर रही है, दूसरा एक कोट वाला आदमी है जो कि वो आर्मी का, वो अता तारड़ के पीछे भी खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा 1-2 पिक्चर्स में, यानी उसका तलक पीएमएलएन से है और वो बेसिकली उन पार्टी का वो ग्रुप का है। और उन्होंने इन लोगों को जबरदस्ती वो आप देख सकते हैं कि लेकर अपने पीछे गए, और उसके बाद वो देखें पहले प्लानिंग थी। कोर कमांडर साहब कैसे गेट को खोल कर बैठे होते, जैसे आप उंगली के साथ डोर को खोलते हैं तो डोर खुल जाता है, और वो 10-11 आदमी अंदर चले गए, जिसके बदले में इन्होंने काफी लोगों को मारा। एक बच्चा था वो बेचारा मोर को ले गया, इन्होंने मोर के बदले उसकी जान ले ली। उसके अलावा इन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया। उसके बाद इन्होंने सबको, जितने भी पीटीआई की क्यादत थी, उनको पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया। उनके बाद उनको जबरदस्ती बोला कि आप पार्टी को छोड़ें, और पार्टी को छोड़कर अपना रास्ता लें, नहीं तो हम भी आपको इन फौजी अमलाक के सिलसिले में आपको हम कैद दे देंगे। अगर आप पीटीआई छोड़ते हैं तो जैसे कि वो कहते हैं ना बोतल में से जादू निकल आता है जी, अगर आप छोड़ेंगे तो ठीक है जी, उसी वक्त जो है ना हम आपको इन केसों से बरी कर देंगे। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बेचारी पढ़ी लिखी औरतें लड़कियां थी, वो जो अंदर रही हैं 16-16 दिन, उसके बाद मलाइका होगी। उन्हें बोला कि अब क्या करें, ये तो जान नहीं छोड़ने वाले। तो फिर और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि सब लोग छोड़कर जा रहे थे वक्ती तौर पर, और इन्होंने भी अपना रास्ता लिया। और इमरान खान साहब ने भी इन सबको पैगाम दिया कि आप अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो कोई बात नहीं, आप समझते हैं कि आपकी बहन बेटियों को, बहू को, माओ को ये नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिलहाल पार्टी छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। अगर आप प्रेशर समझते हैं कि आप सह सकते हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं तो फिर मेरी तरह करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप छोड़ दें। उसमें यह हुआ कि ये सारे प्रेशर बर्दाश्त न कर पाए और ये जो है ना चलते बने। उसके बाद अभी आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए, उनकी भी मीटिंग हो गई है। परवेज अभी तक अंदर हैं, इमरान रियाज का पता नहीं लग रहा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये लोग किधर हैं, ये लोग किधर खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी का भी देखना है कि अगर उन्होंने इसको रहा किया तो क्यों किया है, आखिर वो क्यों इसको इन्होंने क्यों नहीं बोला जी कि आप पार्टी छोड़ दें। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर 98 आदमी या 99 आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं जो क्यादत किए थे, तो ये शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं गया। चौधरी परवेज तो शुरू से ही पीटीआई की मुखालफत करते थे, अभी चौधरी परवेज इतनी बहादुरी के साथ क्यों खड़े हुए हैं और बार बार हाथ खड़े करके क्यों कहते हैं कि पीटीआई वालों मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ खड़े रहो, इंशाल्लाह आप हक और सच पर हो। चौधरी परवेज खड़ा है। तो इस तरह की ये जो बातें हैं ना, इनको ध्यान से देखना और सोचना पड़ेगा। खान साहब को भी, ओवरसीज कम्युनिटी भी इस बारे में सोचती है, देखती है कि ये प्रॉब्लम है क्या, खराबी किधर है। अब जनरल आसम मनीर को भी देखना है कि उसने जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आसिफ अली जरदारी से ली है, उसके बाद ये जो अपना कहता है मैं आर्मी एक्ट के तहत, कोर्टों के तहत मैं लोगों को सजाएं दूंगा और किसी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने अमलाक तोड़े हैं। अब देखना कि जिन्होंने अमलाक तोड़े हैं आप उनकी वीडियोज लाएं, उसके बाद जो आपने शहीद किए हैं उनके भी केस आपके ऊपर
होने चाहिए। जो आपने बेगुनाह लोगों को शहीद किया, उनको मारा, जो आपने लोगों की माओं बहनों बेटियों को नंगा किया, वो भी आपके ऊपर भी उसी कोर्ट के अंदर केस होने चाहिए। फिर ये जस्टिस होती है। ये जो कानून है सिर्फ गरीब आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अमीर आदमी के लिए भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि कानून अगर सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगा तो फिर वो कानून नहीं कराएगा, वो जारादारी कराएगी। अगर वही कानून अमीर आदमी के लिए भी होगा तो वो कानून जो है ना उसको माना जाएगा। जैसे आप देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने अपना सुप्रीम कोर्ट के जो गेट फलांगे, उनके लोगों ने इधर उधर छलांगे लगाई और बार बार जो है मरियम नवाज ने अपना आर्मी वालों को चैलेंज किया। उस पर भी आर्टिकल 6 लगाकर मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान को भी आप आर्मी एक्ट के तहत उन कोर्टों के अंदर लेकर जाएं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इंसाफ का झंडा बुलंद हो रहा है। ना कि आप सिर्फ अपनी बदमाशी दिखाकर और सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाएं। ये हम ओवरसीज कम्युनिटी बिल्कुल ना तो बर्दाश्त करेंगे, ना कबूल है, ना काबिल कबूल है। हम चाहते हैं कि अगर आपने इंसाफ करना है तो आप आए बाहर, नवाज शरीफ को पकड़ कर लेके जाएं, आप आए, मरियम नवाज को ले लें, इन सब हवारियों को ले लें, मौलाना को पकड़े, राना सुनाला को पकड़े और इनको जेलों पर डालें। उसके बाद अगर आप पीटीआई के वर्कर जिन्होंने आप समझते हैं कि फौजी इमलाक पर हमले किए, इन सबको कठी सजाएं देते हैं, तो फिर बोला जाएगा जी कि जनरल आसिम मुनीर ने वाकई हक और सच का साथ दिया और पाकिस्तान में जस्टिस के निजाम को फरोग दिया। अगर जनरल आसिम मुनीर सिर्फ पीटीआई को निशाना बनाता है तो फिर ओवरसीज कम्युनिटी उसकी भरपूर मुखालफत करती है, भरपूर जो है अपना चीफ जस्टिस के आगे भी अपील करती है कि आप भी इन पर आर्टिकल 6 लगाएं और जितने लोग इन्होंने बेगुनाह पकड़े हैं उनको आप छोड़ें ताकि वो अपने अपने घरों में जाएं। उसके अलावा अगर ये आर्टिकल जो है, अगर ये तो इस कानून से आप नए कानून के मुताबिक पुराने लोगों को उनके शिकंजे में लाकर कैद नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी तरमीम अभी पास होनी है। पास होने के बाद जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, आप एकदम वही क्राइम जो उन्होंने किया उनके ऊपर उन एक्ट के तहत कोर्ट के अंदर जाकर उनको सजाएं नहीं दे सकते, क्योंकि तरमीम का पहले बना होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई गलत काम होता है तो उसके ऊपर आप उस तरमीम के तहत, आप उस एक्ट के तहत उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अगर आप एक्शन लेंगे नई तरमीम पास करवाकर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, तो उसको भी नहीं माना जाएगा, उसकी भी मुखालफत होगी, वो भी कानून और आइन के मुतरादिफ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को भी चाहिए कि वो इन चीजों को जरा अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आपने जो आप कोर कमेटी का कट किया है उसमें आपने ऐसी कोई बात तो नहीं कि जनरल आसिम मुनीर ने, जिसमें उसने बोला कि मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये जितने भी अपना लिफाफा साफी हैं या टीवी चैनल बिके हुए हैं और ये जो गलत खबरें दे रहे हैं, हमें पता है इस बात का, हम इनकी बातों पर यकीन नहीं करते और हम खुद देखना चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कौन सा फैसला करता है, जनरल आसिम मुनीर किन को किन एक्ट के तहत सजाएं देता है, जनरल आसिम मुनीर वो कौन सा कानून इस्तेमाल करता है। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अता बंदयाल की बात नहीं मानी जाती और उसका जो पावर है वो जनरल आसिम मुनीर के पास कैसे आती है। पार्लियामेंटेरियन उस पावर को गैर आईनी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को कैसे यूज करने देते हैं। पार्लियामेंटेरियन उस कानून को जो अता बंदयाल साहब ने आईनी तौर पर इस्तेमाल किया उसको नहीं मानते और गैर आईनी करार दे के एक गैर आईनी निजाम को लाना चाहते हैं, आइन के ऊपर बैठाना चाहते हैं, जिसका हम भरपूर मुखालफत करते हैं पूरी ओवरसीज कम्युनिटी और पूरी आलमी मीडिया से। और जो ह्यूमन राइट्स की तंजीम है उनके आगे हम आवाज बुलंद करते हैं पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के, आप आए और देखें पाकिस्तान में ये जो गैर आईनी काम हो रहा है, इसमें जो गरीब लोग हैं उसकी जद में आ रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, उनको बेगुनाह ये चाहते हैं कि हम कैद दे दें। और ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के निजाम को ना तो हम मानते हैं और ना कबूल करते हैं। जस्टिस का निजाम ठीक होना चाहिए ताकि पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी उसको दिल से माने और ये जाने कि आपने जो निजाम कायम किया है वो बिल्कुल ठीक है और हम उसकी मुखालफत नहीं करते। इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब को भी पैगाम दिया जाता है कि आप जो भी कानून लाते हैं आप उसको आइन की पहले किताब पढ़ें, ना कि आप मोहसिन बेग के पास जाकर शराब की बोतल पीकर आप अपने आप को, वो आपको सब हाफिज विस्की कहते हैं और आप वो पढ़कर उसके बाद आप बोतल लगा के बोले जी कि अभी आइन और कानून ये है, मैं किसी आइन को नहीं मानता। हम इस आइन को अगर आप नहीं मानते तो हम भी ऐसे गैर आइनी कानून को नहीं मानते जो आइन के ऊपर गैर आइनी तौर पर आपने इन लोगों को मसल्लत किया, जितने भी चोर और डाकू हैं। बेसिकली तो आपको चाहिए था इन लोगों को, इनको पकड़ना, इनसे कौम को जान छुड़ानी इनकी। असल में तो ये स्याह दबा थे जो कौम के ऊपर आपने बिठाए हुए हैं और उसके बाद जितने भी मोहब्बे वतन है, जो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आप उनके पीछे पड़ गए हैं। उसकी वजह भी बताएं, उनके हकूक भी आप खिताब करें पाकिस्तान कौम से। ऑनलाइन आए, हमें आप लाइन में लें, हम आपके आगे क्वेश्चन करते हैं, आप उनके जवाब दें। इमरान खान की तरह दिलेरी रखें, जुर्रत रखें और सामना करें कौम का। ऑनलाइन आप आए,
फोन करें, सबको अपना नंबर दें जी कि मुझे आप टीवी चैनल इतने बजे पूरी कौम में से मैं खिताब करता हूं, जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी चाहती है वो इस नंबर पर कॉल करे और मेरे साथ सवालात करें और आप जवाब दें और आवाम को बताएं। उसके बाद देखा जाएगा कि आप किस आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं जो ओवरसीज कम्युनिटी को काबिल कबूल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको बताएंगे जी के मुल्क की हालात।